आईबीएस मानसिक रूप से तो प्रहार करती ही करती है, साथ में ही वह शारीरिक रूप से भी इंसान को कमज़ोर कर देती है। मेंटली तो आपको आईबीएस की समस्या के कारण टॉर्चर होता ही है। आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी वगैरह हो जाती है आपको, जिस कारण क्या रहता है कि आपका वज़न भी गिर जाता है। अब ये बात समझने वाली है कि कभी भी आईबीएस के कारण डायरेक्ट वज़न नहीं गिरता है। वज़न गिरने का जो भी कारण होता है वो होता है हमारी ओवर थिंकिंग। हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। इस कारण हमें वज़न गिरने की समस्या आने लग जाती है। आईबीएस में वज़न दोनों का ही गिरता है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, चाहे डायरिया की समस्या हो। तो ये बात आपको देखनी होगी कि आपको चाहे कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया, कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि मुझे डायरिया की समस्या है, इस कारण मेरा वज़न गिरने लग रहा है, या कई बार ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या के कारण मेरा वज़न गिर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का ही वज़न गिरता है। और वज़न गिरना कोई इसमें ये नहीं है कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर प्रेशर बना के बैठ जाओ। इसलिए ये मैं पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ आपके लिए आज, ताकि जिन भी लोगों की ये शिकायत है कि उनका 5 किलो वेट गिर गया है, 10 किलो, 15 किलो, बहुत लोगों का वेट गिर चुका है। और बताऊँ तो मेरा भी वेट काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। पिछले साल मेरा वेट 42 किलो तक चला गया था और आज की डेट में मेरा वेट 55 से 56 किलो है। तो वेट गेन हो जाता है। आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक विश्वास बना के आपको काम करना पड़ेगा। और ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपने बाकी सब चीज़ों को नहीं छोड़ देना। मतलब जब आप दवाइयाँ खा रहे हो, डाइट वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो पूरे कोर्स में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, A to Z पूरी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। ये चीज़ की ज़रूर समझ होनी चाहिए कि जब हमें आईबीएस की समस्या है तो दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़नी है। चाहे आपका वेट लॉस हुआ है, चाहे आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, जो मर्जी प्रॉब्लम है, दवाइयाँ नियमित रूप से खानी है। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे आपको डायरिया की समस्या है, दवाइयाँ आपने रेगुलर तौर पे रखनी है, दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। फिर हम वेट गेन की बात करेंगे। वेट गेन करने से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि अभी आपकी कंडीशन क्या है। यानी कि कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन होती है। एक तो आपका वेट लॉस हो चुका है, यानी आपका वेट पहले 60 किलो था, अब वो गिर के 55 किलो हो गया है। और एक दूसरी कंडीशन ऐसी है कि आपका वेट लॉस लगातार हो जा रहा है, मतलब आपका वेट 60 किलो सा गिर के 55 किलो हो गया और वो अभी भी नहीं रुक रहा हो, और वो गिरते 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 50 किलो पे चला जाएगा, 50 किलो पे 45 पे चला जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में आपको ये देखना कि आपकी कौन सी कंडीशन है। यदि तो आपकी कंडीशन ये है कि आपका वेट गिर के एक बार रुक गया, मतलब 60 किलो था आपका वेट, उससे गिर के 55 किलो हो गया और वो रुका हुआ है अभी, मतलब अब आपका वेट गिरना बंद हो गया, तो हम वेट गेन की बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों का वेट लगातार गिर रहा है, मतलब कि 60 से 55 हुआ, 55 से 54, 53, गिरता गिरता बहुत ही ज़्यादा गिरी जा रहा है और अभी भी उनका वेट गिरना बंद नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको वेट अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, गिरने से कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम वेट गेन की बात करेंगे। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका वेट गिरना बंद नहीं हो रहा है। तो आपने कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, अगर आपका वेट लगातार गिर ही जा रहा है, आप सभी तरह की दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं, उसके बाद आपने हर एक तरह के डॉक्टर को दिखा के देख लिया, हर एक वीडियो देख ली, आपको आराम नहीं मिल रहा है, फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि वेट गिरने का कारण हो ना हो आपकी ओवर थिंकिंग है, आपकी स्ट्रेस है, ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना, एग्जाइटी वगैरह, ये सब चीज़ें आपके वेट लॉस होने का कारण है। तो इस चीज़ को आप जब समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ देखनी है कि हमें अभी वेट गेन नहीं करना है। हमें हफ्ते 2 हफ्ते तक सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें अपने वेट को गेन करने की बजाय वेट को मेंटेन करना है। मतलब कि आपका 60 से गिर के 55 हुआ, 55 से 54, तो आप उसको यहीं पे रोक लो, क्योंकि जब तक आप रोकोगे नहीं तो आपका वेट गेन नहीं होगा, उसी चीज़ को वहीं पे रोकना होगा। सपोज़ आपका वेट गिर के अभी हो गया है 54 किलो, तो अब इसको रोकने की कोशिश करो, इसको और नीचे मत जाने दो। इसको रोकना कैसे है? रोकने का एक सिंपल सा यही तरीका है कि जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हो, दवाइयाँ रेगुलर लेते रहो, दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। आपने आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो भी ले रहे हो, जब आपको आराम आ रहा है, अब आप कह रहे हो कि मेरे को थोड़ा बहुत आराम आने लग गया लेकिन वेट गिरना मेरा बंद नहीं हो रहा, उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट गिरना हमने कैसे बंद करना है। ओवर थिंकिंग बंद कर देनी है, ज़्यादा सोचना बंद कर देना है, स्ट्रेस लेना बंद कर देना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपने ऐड करनी है। जब तक आप सोचना कम नहीं करेंगे, सोचना बंद नहीं करेंगे, आपका वेट गिरना बंद नहीं होएगा। और वेट गेन में भी यही तरीका आपका काम करेगा कि जब तक आप ओवर थिंकिंग नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहेंगे, एग्जाइटी ज़्यादा होती रहेगी, आपका वेट गिरना बंद नहीं होएगा और वेट बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए वेट गिरने को रोकने के लिए और वेट को बढ़ाने के लिए ये चीज़ भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको मेडिटेशन या योगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी,
क्योंकि मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज ये पूरी होने वाली है, हमारा कोर्स होने वाला है और इसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको कि योगा के क्या बेनिफिट रहते हैं, कौन सी योगा हमने करनी है, मेडिटेशन के क्या बेनिफिट रहते हैं, एक्सरसाइजेस के क्या बेनिफिट रहते हैं, कौन सी डाइट हमने लेनी है। पूरी वीडियो ये इसी के ऊपर हो रही है हमारी। तो योगा को देख लेते हैं कि योगा हमने कौन सी करनी है। देखिए, आपको पेट में समस्या है, IBS के कारण आपके पेट में दर्द वगैरह रहता है और आपको गैस की समस्या भी है, तो जो ये आप योगा देख रहे हैं वीडियो में जो चल रही है, इस योगा को आप कर सकते हैं। ये योगा करोगे आपके पेट में गैस की समस्या भी ख़त्म होगी और इससे क्या रहेगा कि आपका माइंड भी एक जगह पर फोकस होएगा, बार बार आपका मन भटकेगा नहीं। क्योंकि जब तक हम फ्री बैठे रहते हैं, जब तक हमें ओवर थिंकिंग होती रहती है, टेंशन होती रहती है, उसके बारे में एक ही चीज़ के बारे में सोच के ओवर रिज्यूम कर करके उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। इसी कारण सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। ओवर थिंकिंग ही हमारी समस्या की जड़ है, तो इसी जड़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए योगा का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। योगा के लिए थोड़ी बहुत और मैं आपको योगा के पोजीशंस बता देता हूँ। तो ये वाली योगा जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी तरह की योगा कर सकते हो। इसमें से आप धीरे धीरे योगा शुरू कर सकते हो। देखो, आपने हेल्थ बनानी है अपनी, तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ वीडियो देख के चले गए और आप सोचो कि हाँ सब कुछ हो गया। जब ये चीज़ आप देख रहे हो तो ये चीज़ आपके लाइफ में जब भी वैल्यू ऐड करेंगे, ये चीज़ें जब भी आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लेके आएगी, जब आप इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने से ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो ये योगा के पोजीशन जितने भी आपने देखी हैं, इनमें से कुछ ना कुछ योगा तो आपने ट्राई करनी है और दिन में कम से कम भी 15 से 20 मिनट की योगा आपने करनी ही करनी है। तो जब आप ये योगा करोगे तो आपका इसमें माइंड स्टेबल होने लग जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग कम होएगी। इसके साथ एक और चीज़, मेडिटेशन बहुत से लोग जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि हमने कौन सी मेडिटेशन करनी है जिससे कि आपको मेडिटेशन भी होएगी और मेडिटेशन करने में आसानी भी होएगी। वेट गेन करना है तो पहले तो हमें अपने माइंड पे वर्क करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ सोचो कि वेट गेन करना सिर्फ हमारा फिजिकल वर्क है, सिर्फ हम वज़न उठा लेंगे, एक्सरसाइज लगा लेंगे, उससे वेट गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेट गेन करने में जितनी फिजिकल एक्टिविटी लगती है उतना आपका माइंड सेट भी काम करता है। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होएगा, जब तक आप फिजिकली वेट नहीं गेन कर सकते। तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि माइंड के अंदर भी उतनी ताकत होती है कि हमारे वेट को गेन करने में वो हमें सही राह दिखाए। यदि आप बेमतलब पे एक्सरसाइज करते रहोगे और इस उम्मीद में लगे रहोगे कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से वेट गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता देता हूँ। वो एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग कम होएगी, आपकी टेंशन स्ट्रेस कम होएगी। जो मैं मेडिटेशन करने से पहले करता हूँ स्टार्ट, तो वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ी एक्सरसाइजेस बता देता हूँ, ये मेडिटेशन में आपने करनी है। सबसे पहले आपने एक आराम से शांत सी जगह पे चले जाना है। उसके बाद आपने सिंपल बैठ जाना है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो खड़ा हूँ, आपने बैठ जाना है, शांत से जगह पे जाके बैठ जाना है। और क्या करना है, एक लंबी सांस अंदर को इस तरीके से खींचनी है। उस सांस को रोक के रखना है जितने समय तक हो सके, 30 सेकंड, 35, 40, 1 मिनट, जितना लंबे समय तक आप उस सांस को रोक सकोगे उतना वो आपको रिलैक्स होने में, उतना मेडिटेशन करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद ऐसे लंबी सांस खींचने के बाद ये हाथ हैं जो, इनको आगे ऐसे कंडीशन में लेके आ जाना है, इस कंडीशन में। उसके बाद इन हाथों की मुट्ठियों को आपने दबाना है और अंदर को सांस खींची हुई आपने आंखें बंद करके गिनती गिननी है। अब मैं आपको दोबारा से पूरी एक्टिविटी करके दिखा देता हूँ ये कैसे हमने करनी है। सांस अंदर ली और हाथ यूँ करके आंखें बंद। ऐसे रिलैक्स। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस चीज़ को करने की कोशिश करनी है। 35 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ आपने करने की कोशिश करनी है। ये मेडिटेशन है एक तरह की, ये एक्सरसाइजेज मेडिटेशन में आती है। उसके बाद दूसरी आप मेडिटेशन कर सकते हो, फिर से सांस अंदर खींचनी है और अपने हाथों के पोजीशन को अब इस तरीके से लेके आ जाना है, ऐसे लेके आ जाना है और सांस फिर से अंदर खींचनी है। फिर रिलैक्स हो जाना है। तो इस चीज़ को आपने करते रहना है, तो ही आपको पता लगेगा कि मेडिटेशन हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आखिर में एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, आराम से बैठे हो, सांस अंदर खींचनी है और आँखों को तेज की दबा लेना है। सांस छोड़ देनी है। तो ये एक्सरसाइजेस आपने करनी है और ये एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करने के लिए आप एक आराम से जगह पे बैठ सकते हो, चौकड़ी मार के बैठ जाना है अपने। उसके बाद ऐसे आराम से किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हो।
सिर्फ अपने विचारों को देखने की कोशिश करनी है, जो भी मन के अंदर चल रहा है उसको देखने की कोशिश करनी है, किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मन इधर उधर भागता है, नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं तो उसको आने दें। आंखें ज़्यादा से ज़्यादा बंद करने का प्रयास करें, आंखें खोलने की कोशिश मत करें। जितना समय तक हो सके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय तक हो सके इस तरीके से बैठने की कोशिश करें, तो ये आपका मेडिटेशन का पार्ट हो जाएगा। तो जब हमने योगा सीख ली, मेडिटेशन सीख ली, अब हम बात करेंगे कि जब हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे वेट गेन की। देखिए, वेट गेन करने के लिए हमारा माइंड सेट तो अच्छा होना ही चाहिए, इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि हम अच्छी डाइट लें। एक तो आपने जंक फूड अवॉइड करना है, जब आपको वेट गेन करना है तो बाहर का तला फला भोजन आपने बंद करना है, क्योंकि हमने हेल्दी फैट लेना है, बैड फैट अपने बॉडी के अंदर नहीं लेना है। वेट आपका गिर चुका है तो जब तक हेल्दी नहीं खाओगे वेट कैसे गेन होएगा। तो हेल्दी फूड खाना है हमने वेट गेन करने के लिए, और उसकी मैं आपको डाइट बता देता हूँ कि क्या होगी, कि डाइट का बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डाइट होती है, 2 तरह की डाइट होती है इसमें, एक होती है प्री वर्कआउट, एक होती है पोस्ट वर्कआउट। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि प्री और पोस्ट वर्कआउट क्या होता है। देखिए, जब हम वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, ये सब होती है एक्सरसाइजेस। लेकिन आप ये सोचो कि मैं खाली पेट जाके एक्सरसाइजेस करने लग जाऊंगा या कुछ भी अंड फंड खा के एक्सरसाइजेस करने लग जाऊंगा, और उसके बाद ऐसे होएगा कि मैं आके आराम से बैठ जाऊंगा, रात को खाना खा लूँगा, दाल रोटी खा लूँगा, उससे वेट गेन नहीं होएगा उससे, बल्कि उससे तो आपके शरीर के अंदर और भी कमजोरी आ सकती है, क्योंकि हम जितनी कैलोरीज बर्न करेंगे उससे ज़्यादा कैलोरीज हमें चाहिए होगी जब भी हमारा वेट गेन होएगा। तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एक होती है हमारी प्री वर्कआउट, प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट करने से पहले की डाइट, और होती है पोस्ट वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद की डाइट। तो प्री वर्कआउट में हम क्या ले सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद हमने क्या करना है वो सब बताता हूँ मैं आपको। देखिए, प्री वर्कआउट जो होता है हमने वो करना होता है 1 और आधे घंटे से पहले। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि 5 बजे आपकी टाइमिंग है कि शाम को 5 बजे मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो आपको 4 से लेकर 4:30 के बीच में ये भोजन करना ही पड़ेगा। और जब भी एक्सरसाइज करें उससे पहले आधा या 1 घंटा पहले कुछ ना कुछ आपने ज़रूर खाना है। और ये भी याद रखिए कि खाने का मतलब है कि हल्का फुल्का खाना है। पोस्ट वर्कआउट में हम हैवी मील लेते हैं और प्री वर्कआउट में हम हल्की मील लेते हैं, ताकि वो इतने टाइम में डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी में एनर्जी आए जिससे हम एक्सरसाइज कर सकें। जब हैवी डाइट ले लोगे अगर प्री वर्कआउट में तो एक्सरसाइजेस नहीं होएगी। इसलिए प्री वर्कआउट में हम क्या कर सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। सेब खा सकते हैं मतलब कि 1 सेब खाना है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 या 4 सेब खा लिए। हल्की सी हल्की डाइट लेनी है। सेब खा लिया, 1 केला खा लिया, कुछ भी खा सकते हो, सेब खा लो, केला खा लो, बब्बू कोसा खा लो, हल्का सा मतलब कि आधी कटोरी अनार की खा सकते हो। तो कोई भी फ्रूट आप खा सकते हो, जो भी हल्का फ्रूट होएगा वो चीज़ आप इसमें खा सकते हो। तो प्री वर्कआउट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका आप किसी भी चीज़ का सेवन कर सकते हो। दलिया खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, हल्का भोजन आप इसमें प्री वर्कआउट में कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री वर्कआउट के बाद क्या करना है। प्री वर्कआउट के बाद सपोज हमने 4 बजे अपना भोजन कर लिया, 4 बजे से 4:20 तक हमने भोजन कर लिया। 40 मिनट का अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, कुछ नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ रेस्ट हो, सिर्फ रेस्ट। रेस्ट करने के बाद 5 बजे आपको पता लग गया कि अब मेरे को एक्सरसाइज करने का समय आ गया है, तो अब हमने 5 बजे एक्सरसाइजेस करनी है। 5 बजे कौन सी एक्सरसाइज करनी है मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। आपके पास जब भी समय हो उस समय आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो वेट गेन के लिए। तो उसके बाद हमने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, देखिए पुशअप्स आप लगा सकते हो। पुशअप्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस है। डायमंड पुशअप्स होते हैं, इसमें हिंदू पुशअप होते हैं, रशियन पुशअप्स होते हैं, बहुत ही तरीके के पुशअप्स होते हैं। तो ये थोड़े बहुत पुशअप्स मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ये पुशअप्स आप लगा सकते हो। इनको किस तरीके से लगाना है ये आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज मुझे वेट गेन करने में मदद मिलेगी। शुरू में क्या होगा कि आपसे पुशअप नहीं लगेंगे। शुरू की मैं बात बताऊं तो मेरे से भी शुरू में 10 पुशअप्स नहीं लगते थे, और आज के समय में एक बारी में 25 पुशअप लगा लेता हूं। आपसे पुशअप शुरू में अगर नहीं लगेंगे तो आपने किसी चीज़ का सहारा लेके पुशअप्स लगाने हैं। जैसे ये आप देखिए कि किसी सपोज़ कीजिए ये दीवार है, दीवार पे आप ऐसे सहारा लेके पुशअप्स लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने पहले ही दिन ही पूरा डायरेक्ट नीचे से पुशअप्स लगाना शुरू करने हैं। शुरू में अपने यहाँ से पुशअप लगाने शुरू करने हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके आप फिर डायरेक्ट पुशअप लगा सकते हो। शुरू में आपसे 5 पुशअप लगते हैं तो कोशिश कीजिए उसको बढ़ा के 10 पुशअप लगाइए, 10 से 15 कीजिए। धीरे धीरे मतलब एक दिन में आप कम से कम 50 पुशअप लगाने की ट्राई कीजिए। 50 पुशअप्स लगाएंगे आपका वेट गेन 100% हो जाएगा। अगर पुशअप लगाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो वेट गेन होने से आपकी कोई नहीं रोक सकता।
उसके बाद पुलअप्स की बात कर लेते हैं। पुलअप्स भी आप लगा सकते हैं यदि आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ है कि जिसके ऊपर आप लटक के पुलअप्स लगा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। ये आप किसी भी ग्राउंड में चले जाओगे, आपका लोकल ग्राउंड होएगा, पार्क होएगा, वहाँ पे आप ये पुलअप्स लगा सकते हो। पुलअप्स लगाने में जान थोड़ी ज़्यादा लगती है तो शुरू में आपसे पुलअप्स नहीं लगेंगे, इसलिए पहले थोड़ा अपने आप को हेल्दी बनाइए, थोड़ी डाइट लीजिए। 1 या 2 पुलअप्स भी आपसे लगते हैं काफ़ी है। स्क्वाट्स लगाइए, उसके बाद स्क्वाट्स लगाना बहुत आसान है, पैरों के अंदर जान आएगी इससे, और पैरों के अंदर जान होनी भी चाहिए। स्क्वाट्स लगाने के बाद आपके पैरों में दर्द होएगा, वो दर्द को सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बॉडी बनानी है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। फिर आप स्क्वाट्स लगाइए। दिन के कम से कम डेली मिक्स एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उसके बाद जो प्रो होते हैं वो आप अलग कोई चीज़ को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ अभी वेट गेन करना है तो मिक्स एक्सरसाइज लगानी है आपने पूरा 1 महीना। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने आगे चल के कौन सी एक्सरसाइजेस में चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसमें आप कितने लोग इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा एक्सरसाइजेस सीखने में। तो स्क्वाट्स लगाने हैं। हमने 3 एक्सरसाइजेस की बात कर ली, पुलअप, पुशअप्स और स्क्वाट्स। ये 3 तो आपने करने ही करनी है। इसके बाद मैं 2 एक्सरसाइजेज आपको और बता देता हूँ जो कि आपको वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। बाइसेप्स की मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस बता देता हूँ। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको तो पता ही होगा कि बाइसेप्स कैसे लगाते हैं, उनको तो ट्रेनर से उनकी गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन जो लोग जो जिम नहीं जाते हैं और वेट गेन करना चाहते हैं, उन्होंने कैसे अपने बाइसेप्स को बढ़ाना है, मतलब वेट कैसे गेन करना है, तो आपके घर के आसपास या मार्केट से जाकर 2 ईंटें लेके आ जाइए। 7 रुपये की 1 ईंट आएगी, और वैसे तो नॉर्मल मिल ही जाती है ईंट घर पे। तो आपने 2 ईंटें लेनी है और बाइसेप्स लगानी है। ऐसे दोनों ईंटों को पकड़ लेना है, ये बाजू को यहाँ पे फिक्स कर लेना है ऐसे, दूसरी बाजू को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना है। और जो आपने बाइसेप्स लगाने हैं, इस हाथ में ईंट होएगी आपके, इस हाथ में ईंट होएगी, और ऐसे आराम आराम से ये 10 लगाने की कोशिश कीजिए शुरू में, बाकी धीरे धीरे बढ़ा देंगे आप। जैसे जैसे रेगुलर करते रहेंगे आपकी अपने आप स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये आपने लगानी है। ये ध्यान रखिए कि ये देखिए, ये चीज़ फिक्स रहेगी आपकी, और ये चीज़ सिर्फ ये चीज़ मूव करेगी। और ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस नहीं लगानी है, वो वेट गेन नहीं करेगी, वो सिर्फ पंप करेगी और आपका वेट गेन उससे नहीं होएगा, ना आपकी बाइसेप बनेगी। तो ये चीज़ बेकार होती है, ये चीज़ आपने एक्सरसाइजेस में नहीं लगानी है। इस चीज़ को आराम से लगाना है और फील करना है, अपने माइंड में फील करना है उसको कि आपका वेट इसमें लग रहा है एक्सरसाइज करने में। तो आप ये देखिए कि ये चीज़ मेरी फिक्स है और ये सिर्फ ये चीज़ मूवमेंट कर रही है। तो चाहे तो एक हाथ से लगा सकते हैं, चाहे दोनों हाथों से लगा सकते हैं ये। तो ये एक मैंने आपको एक और एक्सरसाइज बता दी। एक बाइसेप्स की मैं लास्ट एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ कि बाइसेप्स की क्या आप लास्ट एक्सरसाइज लगा सकते हो कि ऐसे दोनों हाथों में ईंटें पकड़ी आपने, और उसके बाद उसको यहाँ पे रखा आपने, और उसके बाद यूँ उनको धीरे धीरे अप करा, धीरे धीरे डाउन करा, धीरे धीरे अप, धीरे धीरे डाउन। तो ये एक्सरसाइजेस भी आप ऐसे इसकी बाइसेप्स की लगा सकती हो। ये 5 एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट करो। बाकी आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी इसमें आपको एक्सरसाइजेस बता दूंगा वेट गेन के लिए, लेकिन आप शुरुआत तो करो। जब शुरुआत करोगे उसके बाद ही सब कुछ होएगा। तो शुरुआत कर लो आप एक बार एक्सरसाइजेस करने की। ये 5 एक्सरसाइजेस आप नोट कर लो। इन 5 एक्सरसाइजेस करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा वेट गेन हो गया? नहीं। उसके बाद मेन जो रोल प्ले करेगा वो होगी हमारी पोस्ट वर्कआउट की डाइट, क्योंकि हमने कैलोरीज बर्न करनी। तो हमने जितनी कैलोरीज बर्न करी है उससे ज़्यादा हमें कैलोरीज लेनी है। तो हम अब अच्छी भूख लगेगी, और अब हम पोस्ट वर्कआउट में क्या ले सकते हैं जिससे हमारा वेट गेन होएगा, क्योंकि मेन पार्ट अब यही है। जो हमने प्री वर्कआउट की ली थी मील, वो हमने एक्सरसाइज करके ख़त्म कर दी। अब हम जो पोस्ट वर्कआउट की मील लेंगे उससे हमारी भूख भी ख़त्म होएगी और हमारा वेट भी बढ़ेगा। मेन पार्ट तो पूरी वीडियो का यही है कि आपका वेट गेन इसी चीज़ से होएगा, एक्सरसाइज करने के बाद पोस्ट वर्कआउट की मील से वेट गेन होएगा। हाँ, और ये मत समझ लेना कि सब कुछ स्किप करके सिर्फ अच्छी मील खाने लग जाओगे आपका वेट गेन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जब ये रिजल्ट मिलते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट में हम कौन कौन सी मील ले सकते हैं? पोस्ट वर्कआउट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। मुझे पता है आपको आईबीएस की समस्या है, तो मैं यही कहता हूँ कि हफ्ते के 1 दिन नॉन वेज खा सकते हैं, 1 दिन अंडे खा सकते हैं। डेली तो मैं भी नहीं कहता, क्योंकि हमने डाइट को बैलेंस बना के चलना है। लाइट और हैवी डाइट दोनों का मैं मिक्सचर बताऊंगा, ताकि आपका डाइजेशन भी इससे ख़राब ना हो और आपका वेट भी गेन हो। तो आपने ये चीज़ समझ ली कि आप नॉन वेज में क्या खा सकते हो और अंडे खा सकते हो। और अब मैं बात कर लेता हूँ उनके लिए जो लोग वेजिटेरियन हैं। तो आप नॉन वेजिटेरियन वाले लोग तो खा ही सकते हो ये वेजिटेरियन वाली डाइट।
पीनट बटर खा सकते हो। एक हफ्ते में जो भी मैं डाइट बता रहा हूँ, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन खानी है, ये रिपीट नहीं करनी हफ्ते से पहले, हफ्ते के बाद ही इस चीज़ को रिपीट करना है। तो आप अब क्या खा सकते हो कि जैसे आपने नॉन वेज वालों के लिए मैंने बता दिया क्या खा सकते हो। उसके बाद वेजिटेरियंस की बात कर लेते हैं। जैसे पीनट बटर हो गया, ब्रेड आपने टोस्ट करी, ब्राउन ब्रेड लेनी है, ध्यान रखिएगा क्योंकि वाइट ब्रेड में मैदा होता है, तो वाइट ब्रेड हमने नहीं लेनी है। ब्राउन ब्रेड उसको टोस्ट करा, उसके ऊपर पीनट बटर लगा के खा लिया, खाने में भी स्वादिष्ट है, वेट गेन में भी बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बनाना शेक की। यदि तो आपको दूध से कोई एलर्जी नहीं है तो बनाना शेक पियो। यदि आपको दूध से एलर्जी है तो भी बनाना शेक पियो। लेकिन अब बनाना शेक किस तरीके से पीना है, हमने इसमें बनाना शेक में मिल्क नहीं ऐड करना। जिनको दूध से एलर्जी है उसको हम दूध ऐड नहीं करवाएंगे। आप अब सोचोगे कि अगर दूध नहीं ऐड कराएंगे तो बनाना शेक कैसे बनाएंगे, बताता हूँ। आपने क्या करना है, मिक्सी लेनी है, उसके अंदर 2 केले डाल लेने हैं, उसके बाद शक्कर डाल लेनी है, शक्कर के बाद आपने दही डाल लेना है, दूध की जगह पे दही डाल लेना है, क्योंकि अगर आपको दूध नहीं पचता तो दही से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दही डालने के बाद उसका मिक्सचर बना लेना है, उसको मिक्स करने के बाद वो आपका शेक बन जाएगा, तो आप उस चीज़ को बनाना शेक की तरह पी सकते हो। उसके बाद हम तीसरी डाइट पे आएंगे कि तीसरी डाइट हम क्या ले सकते हैं। दलिया खा सकते हो आप, इसमें आपको एनर्जी देता है, दलिया में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो दलिया आप इसमें खा सकते हो। अब और कौन सी डाइट हम इसमें ले सकते हैं उनकी भी मैं बात करूँगा। इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो जो कि है हमारा कच्चा पनीर। जैसे कि डेली डेली तो हमने एक डाइट खानी नहीं है, चेंज कर करके खानी है, तो आप एक दिन इसमें कच्चा पनीर खा सकते हो। एक दिन आप खा सकते हो इसमें इडली। आप ये भी समझिए कि इडली भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको ताकत देती है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही अच्छी डाइट होती है। डोसा भी आप इसमें खा सकते हो, दाल वड़ा भी खा सकते हो। तो जो भी मैं आपको डाइट बता रहा हूँ ये सारी पोस्ट वर्कआउट की डाइट है और आपका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि शक्कर होती है, हफ्ते में एक दिन शक्कर खाओगे बहुत बढ़िया रहेगा, आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाएगा। शक्कर के अंदर आपने क्या करना है कि उसको गर्म कर लेना है और उसके अंदर डालडा घी या देसी घी, जौन सा भी घी आपके घर पे पड़ा होएगा वो घी डाल लेना है। उसको गर्म करने के बाद उस घी को शक्कर के अंदर मिक्स कर लेना है। उसके साथ 2 या 3 रोटी खाइए, वो भी आपका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये सारी थी पोस्ट वर्कआउट की मील। प्री वर्कआउट की मील मैंने बता दी आपको, एक्सरसाइजेज बता दी, पोस्ट वर्कआउट की मील बता दी मैंने आपको, योगा कैसे करनी है, मेडिटेशन कैसे करनी है, मेडिटेशन में कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू करोगे, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होती है कि मैं ये नहीं कहता हूँ आपको मेरी वीडियो को लाइक करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उससे अपनी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि आपकी वीडियो देख के, मतलब मेरी वीडियो देख के आपकी हेल्थ में सुधार आ गया है, तो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, मुझे भी इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है मेरी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी दोस्त मेरे अपना वेट गेन करो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, और ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे से ये वादा करो कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, अपना वेट गेन करेंगे और जो भी योगा मैंने बताई है, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आके दोबारा से हेल्दी बनेंगे।